हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में हम उसके एग्जांपल्स भी करेंगे, जो इससे पहले एग्जांपल्स गिवन है एक्सरसाइज 1.5 के, उसके एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे। मगर ये सब करने से पहले हमें कुछ उसके रूल्स पता होने चाहिए कि हम अंडर रूट को कैसे ऑपरेट करेंगे। जैसे हमने पहले ही पढ़ चुका है, क्लास 9th या 10th में हम लोगों ने पढ़ा है कि ए की पावर n, राइट, मल्टीप्लाई ए की पावर m। ये मैं क्यों बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझो इस बात को। हम इनके पावर ऐड करते थे, राइट, ओके। एक और बात समझो, अगर ए की पावर n है और मल्टीप्लाई b की पावर n है, तो ये क्या होता था, a मल्टीप्लाई b पावर n। ठीक है, अब इस बात को समझो यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है। अंडर रूट का मतलब होता है, जैसे ए की पावर अंडर रूट, तो ए की पावर 1/2, राइट। इस बात को ध्यान से सुनते रहना। तो अगर हमें मिलता है कि √2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, मान लो कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि √2 मल्टीप्लाई √3 होता है, तो ये मतलब होता है क्या कि अंडर रूट अंदर रह जाता है और 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इक्वल टू √6 हो जाता है। ये इसी रूल से हुआ है। ठीक है, देखो कैसे। इसका मतलब 2 की पावर हाफ और इसका मतलब हुआ 3 की पावर हाफ दैट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और पूरे की पावर हाफ। यहाँ n की जगह पे हो गया है 1/2, ठीक है, और a की जगह पे हो 2 और b की जगह पे, तो ये हो जाता है होल का 6। बात समझ में आई? जब हम लोग बेसिक गलती करते हैं या जो भी डाउट रहता है वो इसी बेस पे रहता है। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही समझते हैं कि हमारा होता कैसे। ठीक, अब एक बात समझो, यानी कि अगर हमें अंडर रूट में कोई भी अलग टर्म मिला, √3 मल्टीप्लाई √4, वैसे √4 तो मिलेगा नहीं, चलो 5, तो हम सीधे क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इक्वल टू √6। ओके, चलो एक और बात समझो, अगर √3 मल्टीप्लाई √3 मिले तो क्या करेंगे हम? तो हम ये करेंगे, देखो होता क्या है ये कि अंडर रूट चला जाता है और 3 मल्टीप्लाई 3, इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों अंदर मल्टीप्लाई होने चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा √9 और 9 किसका अंदर होता है, 3 का। तो हम लोग ये सब स्टेप नहीं लिखते हैं ना भाई, 9 3 का होता है, हम लोग ये सब लिखते नहीं, सीधे इसको लिख देते हैं ये। मगर हमें समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली ये हुआ है इसी रूल से, ठीक है ना, बस ये इसका है। इस रूल से कैसे हुआ ये बात समझो। 3 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/2, तो ये क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3 और 1/2, और ये होता है क्या, 3 का स्क्वायर 1/2, और ये कैंसिल हो गया 1/2, बचा क्या 3। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। यानी अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, देखो √2 था 3 के, डिफरेंट है, तब भी ये मल्टीप्लाई हो जा रहे थे। हाँ, अगर तुम्हें एक दिया जाए √2 और एक दिया जाए मल्टीप्लाई √3, है ना, क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई बेस या पावर में कुछ एक तो सेम होना चाहिए ना, बेस या पावर में कोई एक चीज़ होता है, तो ना यहाँ बेस सेम है, ठीक, और ना यहाँ पावर सेम है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? चलो एक चीज़ और समझते हैं। अगर ऐसा कहीं दिया हो कि 3 √2 मल्टीप्लाई 4 √5, तो इस पर क्या होगा बात समझो, ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा, और ये √2 और √5 ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक, और ये हो जाएगा तुम्हारा 12 √10। ठीक, बात समझ में? अगर इसके बजाय ये लिखा हो √2 मल्टीप्लाई 4 √2, ये दोनों √2 हैं, तो ये क्या होता है, 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, ये 3 4, और √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12, और √2 मतलब 2 ही तो हुआ भाई, ये पेयर बन गया, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है ना, ये पेयर बन के 2 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट के अंदर है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 24। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो मल्टीप्लाई तो कोई भी अंडर रूट में होगा, कर लोगे, चाहे √3 से आए या 4 से आए। अब बात करते हैं एडिशन ना, ये तो मैंने मल्टीप्लाई की बात करी थी पूरा, अब हम ऐड कैसे करते हैं। तो एक बात समझो, ऐड के रूल से पहले बात समझो, अगर ऐसे लिखा होता कहीं पर x प्लस 2x,
तो ये क्या होता है, ये एक एक्स है, ये 2x है, तो ये 3x हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आएगी नहीं, है ना। ये हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। अगर ऐसे लिखा होता है x प्लस वाई, तो क्या ये ऐड होता है? नहीं, ये ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ऐड नहीं होता है। मतलब अगर हम पॉलिनोमियल्स को ऐड करना जानते हैं, हम अगर लिखा हुआ हमारा -x प्लस 3x, तो ये क्या होता है, ये -1 है और ये 3 है, तो ये सॉल्व होकर हमारा होता है 2x। ये होता है ना, ये -1 है और ये 3 है, ठीक है। दोनों का वेरिएबल सेम है, अंडर रूट और x और x, दोनों का वेरिएबल क्या x है। अगर दोनों का वेरिएबल अलग हो जाते हैं तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। एक x है और एक y है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, यहीं छोड़ देंगे हम इसको, ये यहीं तक आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, -1 और +3, तो ये 2 आ गया। तो हम पॉलिनोमियल को ऐड करना जानते हैं, बस यही रूल अप्लाई करेंगे। एक बात समझो, अगर लिखा है √2 प्लस √2, ध्यान रखना दोनों √2 हैं, तो ये भी √2 है, ये भी 2 है, यानी ये भी x है और ये भी x है, तो ये ऐड हो जाएगा 2 √2। अगर यहाँ पे 7 भी लगा दें, है ना, तो ये ऐड हो जाएगा 7 + 1, यानी कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, यही तो बात हुई। यानी अगर सेम डिजिट है, यानी √3 और प्लस या -8 √3 है, ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो ये भाई 8 - 1 होगा, सीधे 7 √3 आ जाएगा। क्योंकि ये भी x मान लो और इसे भी x मान लो, तो ये सेम लाइक टर्म्स हो गए। ये कैसे हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। और यही अगर तुम्हारा इस तरह लिखा है कि 5 + √2 और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। ये प्लस में है, अब ये सॉल्व नहीं होगा। ये सॉल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे तुम x मान लो और इसे मान लो ये क्या हो गया है, ये y हो गया है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। अब अनलाइक टर्म्स तो सॉल्व होते नहीं है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो हमें समझ में क्या आया कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लाइक और अनलाइक टर्म से कोई मतलब नहीं है, वो सारा अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें लाइक अनलाइक टर्म्स देखने होंगे। यानी अंडर रूट के अंदर कोई टर्म लिखा है, वो अगर सेम है, अगर अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा है और वो सेम है, तभी ये ऐड होगा। अगर ये डिफरेंट है तो ये ऐड नहीं होगा। जैसे √3 और √2 ये ऐड नहीं होगा। ऐसा एक और बात समझो, ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ से डाउट नहीं होगा, ठीक। चलो एक और छोटी सी बात समझते हैं मल्टीप्लाई को लेके हुए। मल्टीप्लाई को समझ रहे हैं इसलिए यही समझते हैं कि अगर 2 × √7 है तो भैया ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ बताया था ना अभी, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं फ़र्क होगा। मल्टीप्लाई किसी से भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर अगर अंडर रूट मल्टीप्लाई होना होगा तो वो अंदर चले जाएंगे। अगर किसी वेरिएबल्स को ऐसे लिखा जाए, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 √6, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। मगर एडिशन के साथ रूल थोड़े लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स वाले देखने पड़ जाते हैं हम लोग को। तो अगर हम एडिशन की बात करें, तो अगर 2 √7 लिखा है, तो भैया ये तो अंडर रूट है ही नहीं इसके पास अंडर रूट है, तो ये ऐड होगा ही नहीं, ये ऐड नहीं होगा, ऐसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और यही अगर इस तरह से लिखा जाए, लिख रहा है 2 √7 प्लस √7, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई थिंक ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें ये पता चल गया कि हम अंडर रूट के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है ना। अगर अंडर रूट सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब मल्टीप्लाई होगा, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो लाइक अनलाइक टर्म्स जो हमने वेरिएबल्स में करे थे x और y मान के, वो वाला रूल अप्लाई करेंगे। ओके, चलो ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक। अच्छा, जाते जाते बात तो कहना भूले क्या कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो कैसा अच्छा लगा कि नहीं, और कौन सा वे बेटर है, इस तरह से पढ़ाऊँ कि बोर्ड पे पढ़ाऊँ, किस तरह से बेटर है पढ़ाना, ठीक है। और समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ भी रहा है तो भी कमेंट करो, ठीक। और डाउट होने पे पूछो जरूर कमेंट करके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, और शेयर करो, ठीक है ना। और कौन सा वे बेटर है, ये कि बोर्ड में। ओके, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।